मैं चाहूंगा भाई मुकेश श्रीवास्तव जी का वो आए और अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए वर्तमान धरातल को संप्रेषित अपने कुछ विचार कविता में प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय तिवारी जी, ये पंक्तियां इन्होंने बताई। मैंने पूछा कि भाई साहब आप रात में कवि सम्मेलन देख रहे हैं, वो भी रात में, तो ये पंक्तियां अगर इन पर लागू हो जाएं उम्र के इस पड़ाव पर, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मुल्ला जी तक पहुंचे। सुनिए साहब कि फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई। मजा आइए, जोरदार तालियां, डूबिए यार, मजा ले। देखिए आप ये मान के चलिए, मैंने कहा कि मेजबान की जितनी भूमिका मेहमान की है, उससे कहीं बड़ी भूमिका मेजबान की है। और जब तक आप नहीं चाहेंगे ये कवि सम्मेलन हिंदुस्तान का तारीखी कवि सम्मेलन नहीं हो सकता। इसलिए एक बार जोरदार तालियां मुल्ला जी के लिए, मुल्ला जी के लिए। फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। वाह वाह। और गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में। मुल्ला जी, अरे भाई साहब आप यहाँ आइए। इनके लिए चार पंक्तियां, और इनके लिए चार पंक्तियां फिट हो तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद इनको इतनी देर तक दे कि 1-2 महीने तक इन्हें याद रहे। कि फूटी हुई अरमान की भड़िया निकल गई, पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। और गैया समझ के लाई थी चाची जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। हाँ। घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। और ये देखिए पातीराम साहब बैठे हैं सामने, चार पंक्तियां इनके लिए पढ़ते हैं। घर आई तो वो मर कहीं पड़िया निकल गई। और पातीराम जी बैठे हैं, भाभी जी भी सामने बैठी हैं, बहुत सारे काम ये करते रहते हैं। देखो इधर भाग दौड़ उधर भाग दौड़। चार पंक्तियां इनके लिए और एक एक व्यक्ति की ताली पातीराम जी के लिए। कि सुबह को रात, रात को कह सांझ रहे हैं, तलवार हवाओं में लिए भांज रहे हैं। प्रेशर में जिनके रहता है पूरा ही महकमा, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। तब कुछ पंक्तियां, हिंदुस्तान का ये मंच है और हिंदुस्तान के इस मंच से मेरे नौजवान दोस्त भी बैठे हैं। 2 पंक्तियां उनके लिए, फिर इस हिंदुस्तान की तरफ ले चलता हूं। कि एक निवेदन बस यही मैंने जो पहले कहा था कि आप डूब कर सुनेंगे तो हम डूब कर आपको सुनाएंगे कि चिता की राख की चुटकी तलक नहीं बचती, चिता की राख की चुटकी तलक नहीं बचती। वतन की चाह में इतने मुरीद होते हैं, वतन की चाह में इतने मुरीद होते हैं। और सभी से पूछ रही है ये देश की माटी, क्यों नहीं जंग में नेता शहीद होते हैं। क्यों नहीं जंग में नेता। ये हिंदुस्तान के इस मंच से मैंने पूछा क्यों नहीं जंग में नेता। तब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक बंद का एक गीत, और उसके बाद देश की तरफ आपको ले चलूंगा। कि सूर कबीरा मीरा तुलसी। नौजवान दोस्तों बैठ जाओ, ये आपे के लिए पंक्तियां हैं। पागल पथिक दीवाने। आप सब लोग अपने जीवन में जहाँ पर हैं वहाँ पर किन कामों के माध्यम से पहुँचे, पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ जी।
और कहीं आपके दिल तक वो पंक्तियां आपके दिल के दरवाजे पे जरा भी खट कर दें, तो उन पंक्तियों के साथ आपकी रिदमिक तालियां भी अगर आएंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी पंक्तियां सफल हो गई। सुनिए, किशोर कबीर कोयले को तपना पड़ता है, तब बनता है हीरा। कोयले को तपना पड़ता है, तब बनता है हीरा। वाह, तब बनता है हीरा। वाह, मरहम, धुआंधार साहब स्वयं अपने आप में पूरे हॉस्पिटल का मरहम है। वाह, एक बार जोरदार तालियां धुआंधार जी के लिए भी। मरहम तभी सफल होता है जब लगता है चीरा। अच्छा। और दोस्तों, मेरे नौजवान प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर मैंने कुछ नई बात कह दी हो तो मेरे वो युवा साथी और मेरे बुजुर्ग साथी भी प्लीज मेरा साथ दें कि मरहम तभी सफल होता है जब लगता है चीरा। लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें, लेकिन ये सारे मानक तो गुजरे कल की बातें। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। आपकी तालियां कमजोर हैं इन पंक्तियों पर। तू डिजिटल युग की मीरा है, मैं रंगबाज कबीरा। तो बंद पड़े जब अहंकार की सांकल खोलोगे। बजाइए जोरदार तालियां, आती तालियां। बंद पड़े जब अहंकार की सांकल खोलोगे। बोल रही है दुनिया तो कल तुम भी बोलोगे। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। तालियां बजनी चाहिए आपकी, नहीं मैं ये लाइन दोहराता रहूंगा। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। तन्हाई में होगे तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। अब आपके स्वर में मेरे साथ अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे लगेगा कि पहली भी ताना मेरा असफल रहा। उसको उतना याद करोगे जितना भूलोगे। एक बात बता दूं, मैं वीर रस में आपके रोंगटे खड़े करने की क्षमता रखता हूं, समझ सही। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज पीलीभीत की सरजमी पर आप लोगों को सुन रहा हूं। क्या बात। तो ये मान लीजिए कि आप डबल सौभाग्यशाली हैं कि आप मुकेश श्रीवास्तव को सुन रहे हैं। वाह। उतना मुझको याद करोगे जितना भूलोगे। तन्हाई में होगे अच्छा। तन्हाई में होगे तो ये बात कबूलोगे। उतना उसको याद करोगे जितना। बहुत अच्छा। उतना उसको याद करोगे जितना भूलोगे। बंद दूसरा पढ़ता हूं भाई साहब। इरशाद। तुम कहते हो कि हद कर दी और हर हद की हद है। मेरे नौजवान दोस्त तो सुने और मेरे जो बुजुर्ग दोस्त हैं वो इसको बिल्कुल जरूर एडॉप्ट करें। सुने वो। तुम कहते हो कि हद कर दी और हर हद की हद है। हर आंखों में सपने होते हैं, सपनों की सरहद है।
और ये पंक्ति जो मैंने कहने जा रहा भाई, क्या हूँ, ये कहना? अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां आनी चाहिए पंक्तियों के लिए कि तुम कहते हो कि हद कर दी और हर हद की हद है, आंखों में सपने होते हैं, सपनों की सरहद है। दिल्ली की सरकारें बेशक आती और जाती हो, दिल्ली में सरकारें बेशक आती और जाती हो, पर दिल के दीवानों की तो कालजयी संसद है, पर दिल के दीवानों की तो कालजयी संसद है। इस संसद में जब जब तुम विश्वास खंगोलोगे, इस संसद में जब जब तुम विश्वास खंगोलोगे, हारोगे भारी बहुमत से कुर्सी खोलोगे, हारोगे भारी बहुमत से कुर्सी खोलोगे। चालबाज हैं लहरें तुम एतबार नहीं करना, चालबाज इन लहरों पे एतबार नहीं करना, कागज की कश्ती से नदिया पार नहीं करना, और दो चेहरे वालों से आंखें चार नहीं करना, दो चेहरे वालों से आंखें चार नहीं करना। कहता हूँ मैं यार ये मेरे यार नहीं करना, कहता हूँ ये यार ये मेरे यार नहीं करना। पंछी उड़ने वाले हो तो प्यार नहीं करना, पंछी उड़ने वाले हो तो प्यार नहीं करना, कागज की कश्ती पे नदियाँ पार नहीं करना। बहुत बहुत आभार, आपने ये सुना बस।